हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है समांतर श्रेणी का है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। जब भी संख्याएं समांतर श्रेणी में दी उनके पदों में एक समान अंतर होता है। जैसे कि यदि प्रथम पद हमने पहली संख्या a मान ली तो उससे अगला पद हमारा आएगा a प्लस डी। डी सार्वंतर होता है जो कि सभी पदों में समान होता है। a प्लस उससे अगला पद मान लिया हमने, लेंगे a प्लस 2d। यदि हमें चार संख्याएं लेनी तो हम इस प्रकार से सपोज कर सकते हैं। उससे अगला पद हम ले लेंगे a प्लस 3d। इस प्रकार से हमने चार संख्याएं सपोज कर ली। इन सभी में समान अंतर d का है। इसमें अब समीकरण की पहली शर्तानुसार, प्रश्न की शर्तानुसार यदि संख्याओं का योग 50 तो इन संख्याओं का योग 50 है। प्रश्नानुसार हम लिख देंगे, प्रश्नानुसार इसकी पहली शर्त जो है इन सभी संख्याओं का योग 50 है। यानी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। समान पद सभी एक साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि a समान पद है तो a और a 2 3 और 4, 4 बार a तो 4a हो गया। और d वाले जो पद हैं वो सारे आपस में जुड़ जाएंगे। d इसका मतलब 1d है ये, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 6d हो गया हमारे पास। ये हो गया 50 के इक्वल। अब यदि हम पूरी समीकरण में 2 का भाग देते तो हमारे पास जो समीकरण आएगी 2 का भाग देने पर 2a प्लस 3d और बराबर आ जाएगा 25। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले ली। इसी प्रकार इसकी दूसरी शर्त है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। अब इसमें हम मानते हैं कि सबसे बड़ी संख्याएं ये है a प्लस 3d और सबसे छोटी संख्या है हमारी a। तो ये जो संख्या है इसकी 4 गुनी है, तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d नहीं सॉरी a प्लस 3d, a प्लस 3d है वो 4 गुनी है सबसे छोटी संख्या की, तो 4 गुना a। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इस a का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 3d को हम यहीं रख लेंगे और 4a प्लस का a जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का a, यानी 3d इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3a। तो यदि हम 3 से इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। d इक्वल a को हम किस पे पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से d बराबर a समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, जब हम रखेंगे तो 2a की जगह तो 2a प्लस 3d है तो 3d की जगह पर भी हम रख देंगे a, बराबर आ जाएगा हमारे पास 25। तो 2a और 3a अब समान पद हो चुके हैं, इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो 2a और 3a हो जाएगा हमारे पास 5a। 5a इक्वल हो गया 25। तो a की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 25 अपॉन में 5, 25 में जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का आंसर 5। अब चूंकि a यदि 5 है तो d भी क्या आ जाएगा, इसके इक्वल ही है, तो d का मान भी क्या आ जाएगा 5। अतः चारों संख्याएं क्या आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास पहली संख्या थी a, दूसरी संख्या थी a प्लस डी, फिर तीसरी संख्या थी a प्लस 2d और चौथी संख्या थी a प्लस 3d। अब हम इसमें a और d के मान रखते जाएंगे तो a का मान यदि हम रखेंगे 5, क्योंकि अब 5 का ही सार्वंतर है तो 5 सभी पदों में जुड़ता जाएगा। तो पहला पद यदि 5 है तो 5 में 5 जोड़ने पर अगला पद 10, 15 और अगला पद आया हमारे पास 20। इसको हम चेक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या हमारी ये जो निकाली गई संख्याएं सही हैं या गलत हैं। तो देखिए इसकी दोनों शर्त हम चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की पहली शर्त थी इन सभी संख्याओं का योग 50 होना चाहिए, तो 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50। तो पहली शर्त सही है, इसीलिए हमारी सारी संख्याएं सही है। दूसरी शर्त थी कि सबसे बड़ी संख्या यानी 20 है सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या 5, इसकी 4 गुनी है, क्योंकि 5 को 4 से गुणा करेंगे तभी ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये क्वेश्चन कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लीजिए करना, ताकि आपको पेपर में इससे हेल्प हो जाए।
समांतर श्रेणी का ही एक और क्वेश्चन आपके सामने लीजिए हाजिर है, जिसमें दिया गया है हमें समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 और इसका अंतिम पद दिया गया है 639 के पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तथा अंत से इसका 8वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? माना इसका nवां पद। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कि हमें दिया है इसका प्रथम पद क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3। तो a बराबर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3। और d का मान हम किससे निकालते हैं? a2 माइनस a1 से, यानी दूसरे पद में से पहला पद हम घटाकर। कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 यानी 15 माइनस 3। तो d का जो मान आ जाएगा हमारे पास, d की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस प्रकार से a और d का मान हमने निकाल लिया। अब हमारे पास दिया गया है कि अंतिम पद 639 है, यानी an इक्वल आ गया हमारे पास 639। तो an का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, an होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 639। तो a की जगह पर और d की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हम रखेंगे 12 बराबर 639। अब हम इसमें d का मान n का मान निकालेंगे। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n माइनस 1 गुना 12 को हम यहीं रख लेंगे और इस 3 का हम पक्षांतरण कर देंगे। 639 माइनस 3, तो 639 में से 3 को घटाएंगे तो 633 हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे n माइनस 1 को यहीं रखेंगे और इस 12 का हम पक्षांतरण कर देंगे। तो 633 और बटे में आ जाएंगे हमारे पास 12। सॉरी, यहाँ पर 639 माइनस 3 करने पर हमारे पास आएगा 636। 636 में जब हम भाग देंगे 12 का, तो हमें इसमें काटने पर आएगा, जैसे 12 5 60, 3 बचे और 12 तिया 36। तो n माइनस 1 की जो वैल्यू आई हमारे पास आई 53। तो जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर आ जाएगा 53 प्लस 1। तो n का मान आ जाएगा हमारे पास 54। तो इस तरह से हमें जो ये श्रेणी दी गई है, इसमें इस श्रेणी में सभी पदों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 54। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका अंत से 8वां पद हमें ज्ञात करना है। तो अंत से 8वां पद हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अंत से nवां पद जो फॉर्मूला होता है, nवां पद जो होता है an बराबर, अंतिम पद लेते हैं इसमें l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें अंत से 8वां पद यानी n की जगह पर हमें रखना है 8। अंतिम पद इसका दिया गया है 639 माइनस n की जगह रखेंगे हम 8 माइनस 1 और गुणा d की जगह रखेंगे हम 12। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास अंत से 8वां पद हमें प्राप्त हो जाएगा। a8 बराबर 639 माइनस 8 में से 1 गए 7 और 7 गुणा 12। तो a8 की जो वैल्यू आएगी 639 माइनस 12 7 84। और इनको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 555। तो इसका अंत से 8वां पद हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम दिए गए जैसे भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व करके इसका मान फाइंड कर सकते हैं। समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर स्कोर हों। चलिए समांतर श्रेणी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मानना इसका nवां पद 210 है। जिस भी पद को हमें ज्ञात करना है उसे हम nवां पद सपोज कर लेंगे। तो nवां पद इसका मान लिया हमने 210 है, यानी प्रश्नानुसार an की वैल्यू क्या आ गई? 210। अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में a बराबर हमारे पास है 21 और यदि हम d की वैल्यू फाइंड करें तो 42 माइनस 21, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। तो d की वैल्यू और an का हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो an का वैल्यू होता है जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या आ जाएगा? 210। a की जगह पर हम पुट करेंगे 21 प्लस n माइनस 1 गुना d की जगह भी हम रख देंगे 21 प्लस बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 210। अब हम इसको जैसे पिछला क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था उस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, और इसको मैं आपको एक तरह से और बताई थी। 21 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले 21 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और बराबर क्या आ जाएगा? 210। तो देखिए ये 21 प्लस का है, ये 21 माइनस का है, तो इनको हम यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया 21n बराबर आया 210।
तो n की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 210, चूंकि 21 यहाँ गुणा में है तो यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा। जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n का आंसर 10। यानी ऐसी 10 संख्याएं हैं जो इस समांतर श्रेणी में है, जबकि इसका nवां या 10वां पद क्या होगा, 210 होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, जो कि आपके 6 नंबर का क्वेश्चन स्कोर करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, इस तरह की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल